If water is vapor is assumed to be a perfect gas, तो कह रहा है कि वाटर वेपर को एक आइडियल गैस मान लो। ठीक है, मैंने मान लिया वाटर वेपर इज एन आइडियल गैस। ठीक है, द मोलर एंथैल्पी चेंज फॉर वेपराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट बार। 1 मोल वाटर वेपर बनाना है, वेपराइज करना माने किसी चीज को लिक्विड से गैस करना। वो कह रहा है इस प्रोसेस में जो मोलर एंथैल्पी चेंज यानी कि जो हीट का चेंज है, हीट का चेंज, एंथैल्पी का चेंज है, वो दे रखा है कितना, 41 किलो जूल पर मोल। वो कह रहे देखो दोबारा पढ़ लो, मैं समझा रहा हूं। वो कह रहे वाटर को वेपराइज करने के लिए, वाटर को वेपराइज करने के लिए जो एंथैल्पी चेंज है वो इतना है। तो इस टेक्स्ट को पढ़ के मैं ये रिएक्शन बना सकता हूं, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कर लेते हैं, 373 केल्विन हो गया। कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी चेंज। ठीक है, हमें क्या करना है, डेल्टा एच और डेल्टा यू की रिलेशन मुझे पता है, क्या पता है मुझे बता देते, डेल्टा एच इज इक्वल टू ये वाला यूज करो, डेल्टा आर टी डेल्टा एन जी। ठीक है, कर लेते हैं यूज। अब करना क्या है, बस चेंज इन गैस मोल निकालना है। ठीक है, तो मुझे बताओ जल्दी से चैट पे चेंज इन गैस मोल कितना है इसमें? नहीं बना सर। तो ये फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू आर टी डॉट एल आर टी डेल्टा एन जी, है ना? ये हमारा फॉर्मूला यूज करना था। चेंज इन गैस मोल्स माने, चेंज इन गैस मोल का मतलब है गैसियस मोल्स ऑफ गैस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैस रिएक्टेंट, है ना? तो गैस प्रोडक्ट कितने हैं, 1 और गैस रिएक्टेंट 0, क्योंकि ये तो लिक्विड है। तो 1 माइनस 0, चेंज इन गैस मोल्स इज 1। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू, अच्छा डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच। अच्छा मुझे डेल्टा यू निकालना है, तो इसको उधर भेज दूं, तो माइनस आर टी डेल्टा एन जी। तो डेल्टा एच इज 41 माइनस आर इज 8.314। 8.314 इसकी यूनिट होती है जूल्स में, पर हमें किलो जूल में आंसर चाहिए। टेम्परेचर इज 373 और आंसर विल बी इन किलो जूल पर मोल। 37.9 को जाएगा किलो जूल। अब वो पता नहीं, करके देख लो। ठीक है, तो पॉइंट इज दिस कि एक बार और समझा रहा हूं, जो आर है, आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, पर ये 41 किलो जूल में, या तो इसको जूल में करूं या इसको किलो जूल में कर लूं। तो जूल को किलो जूल में करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया, आर को डिवाइड बाय 1000 करा तो ये किलो जूल में हो गया, और टेम्परेचर तो है ही, और ये आंसर आ जाएगा। कितना आया, 30, रिपीट करना, 37.9 आ रहा। देखो आर होता है 8.314, पर आर जो होता है जूल में होता है, जूल में। पर मेरा ये, एक काम करो तुम, किलो जूल को जूल में कर लो तो थोड़ा आसान हो जाएगा। इसको छोड़ो, तुम दोबारा करना चाहो इसको, तो फॉर डेल्टा एच को यू कैन पुट इट एज 41,000 जूल्स। ठीक है, डेल्टा एच को क्या कर सकते हो, 41,000 जूल्स। तो यू डू दिस, उससे कंफ्यूजन नहीं होगी। डेल्टा यू इज इक्वल टू 41,000 माइनस आर की वैल्यू है 8.314, टेम्परेचर इज 373 और चेंज इन गैस मोल्स इज 1, तो आंसर आ जाएगा जूल्स में। उसको तुम किलो जूल में कन्वर्ट कर। ठीक है, तो अब क्लियर है, यस और नो? यस सर। यस सर। तो ये हो गया आर टी डेल्टा एन। ठीक है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ये फर्स्ट पार्ट हुआ है इसका क्वेश्चन। सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है 1 मोल ऑफ वाटर इज वेपराइज्ड एट 1 बार एट 100 डिग्री सेल्सियस। सेकंड पार्ट इज 1 मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड टू आइस। सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेइंग 1 मोल वाटर को आइस में कन्वर्ट किया है, तो इसी का डेल्टा यू निकालो। ठीक है,
पर अजीब बात है, यहाँ पे एंथैल्पी चेंज अलग होना चाहिए था, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन लेनी चाहिए थी। हाँ इस क्वेश्चन में एक चीज और गिवन होनी चाहिए थी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन 6.068 किलो जूल पर मोल। ठीक है, वो पता नहीं क्वेश्चन एनसीईआरटी आधी चीजें बताता है अलग। अच्छा सेकंड पार्ट कह रहा है हमें वाटर को अब फ्रीज करना है, H2O लिक्विड से H2O सॉलिड में, और तो इसका सर ये आपने फ्यूजन क्यों किया है? फ्यूजन तो मेल्ट होता है ना? हाँ फ्यूजन मेल्ट होता है, तो मैं इसको Condense फ्रीजिंग कर या- रहा हूँ। हाँ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल खोल के देखना, उसमें क्या दे रखा है चेंज, या मैं खोल के देखूं? यहाँ पे होगा। उन्होंने गलत किया हुआ है, इन्होंने वही एंथैल्पी ले लिया, बट वो एंथैल्पी तो वेपराइजेशन की थी। जो हीट लिक्विड टू गैस लगती है, क्या वही हीट सॉलिड टू लिक्विड लगेगी? नहीं, है ना, क्योंकि जितनी वो अलग होती है, वो होती है जो यहाँ पे एक्चुअल सर में मेरे बुक में से सेकंड पार्ट काटा हुआ है। सेकंड पार्ट काटा हुआ है, मतलब वो नई बुक में सेकंड पार्ट उन्होंने डिलीट कर दिया है। ठीक है, क्योंकि ये गलत ही था। तो गलत क्यों था वो मैं तुम्हें बता ही दिया। गलत इसलिए था क्योंकि यहाँ पे उन्होंने वेपराइजेशन की एंथैल्पी दी थी, तो उसको हम फ्रीजिंग की नहीं ले सकते ना। तो फ्रीजिंग की मैं तुम्हें दे देता हूँ। फ्रीजिंग की सपोज हमें है -6.0068 किलो जूल्स। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। यही होगा आंसर। हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस RT डेल्टा mg। हमें बस डेल्टा mg पे ध्यान देना है। गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट, 0 इन दी प्रोडक्ट क्योंकि सॉलिड है, 0 इन द रिएक्टेंट, 0 माइनस 0 इज 0, तो डेल्टा mg इज 0 इन दिस केस। सर इसमें डेल्टा H माइनस इसलिए क्योंकि एब्जॉर्ब हो रही है हीट। हाँ, नहीं रिलीज हो रही है, ये कह रहा हूँ। एब्जॉर्ब होती तो मेल्ट होता है ना। हाँ ठीक है। डेल्टा U प्लस 0, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U, दैट मीन्स डेल्टा U इज इक्वल टू -6.0068 किलो जूल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन सबको समझ आए?